विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट में 4 टीमें लीग मैच खेलेंगी। तो उतना नॉलेज बढ़े वो लोग को, तब आगे तक पहुंच पाएगी। प्रैक्टिस रेगुलर करे, कोचेस वो लोग को सपोर्ट करे, घर के लोग सपोर्ट करे, लड़के खेले, तब आई थिंक वो बिहार की लड़की आगे बढ़ सकती है। आज के मैच जिसमें VVS पूर्वांचल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छत्तीसगढ़, कोलकाता विश्वविद्यालय सहित मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की टीम शामिल। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और आगे बढ़ रहा है और वहाँ पे बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं हम लोग, रेगुलर प्रैक्टिस वहाँ पे करते हैं और हम लोग ये करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा अपने आप से, रोज़ प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना पड़ेगा जो चीज़ में वीकनेस है हम लोग का। वहीं इन चारों टीमों के बीच लीग मैच हो रहे हैं। जिस टीम को सबसे अधिक अंक हासिल होंगे वो विजेता घोषित किए जाएंगे। कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। एक ओवर में 3 रन करके यदि हम लोग का हो तो वो मैच निकल सकता है आराम से। क्या नाम बोले? इस पूजा पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट मैच का समापन रविवार को किया जाएगा। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय के बीच मैच हुआ, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने 175 रन 40 ओवर में बनाया, तो वही इस मैच को जीतने की कोशिश करते टीम नजर आए। गौरतलब है कि इस मैच को खेलने के लिए 22 टीमों को आना था, जिसमें मात्र 11 टीमें ही आ पाई। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 27वां पुष्प प्रदर्शनी को लेकर तैयारी पूरी। तो मैंने ये नीचे से इसी का हुक किया है, अभी इसको मैं खोलूंगा, ये खुल जाएगा। अब कहीं तो मैं खोल के बताऊँ, अब खोल के दिखाएं। आपसे आग्रह है कि जो भी हमारे मेंबर पार्टिसिपेंट हैं स्टेज के सामने बने हुए चेयर्स पे अपना जगह ले लें। ये इसी को मैंने काटा, इसको किया, ये बहुत किस्म वैसे। वहीं इस प्रदर्शनी को लेकर कई जगहों से गमलों का कलेक्शन किया गया। मेरा मानना ही है कि ये जब सीखी थी लर्न, तो इस तरह से हम उनको बताते हैं तो ये आगे उसको इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे लास्ट था उन्होंने ये बोनसाई का बताया था, तो इस बार बोनसाई आप देखेंगे, आप उनको क्लिप्स लेंगे, दैट विल बी बेस्ट, बेटर देन लास्ट। तो इसलिए इस चीज़ को हमने और एनकरेज करना चाहिए। जैसे हमने पुष्प प्रदर्शनी की है, इसी में और तरह के पुष्प के प्रोग्राम कर सकते हैं, पुष्प मेला लगा सकते हैं जिसमें पूरे हम सेल कर सकते हैं कम रेट से। सोसाइटी है, जैसे हमारे यहाँ के मेंबर हैं। यह पुष्प प्रदर्शनी आम लोगों के लिए 29 और 30 दिसंबर को रहेगी, जिसका आनंद लोग ले सकेंगे। मैं जीता जाता एग्जाम्पल खड़ा हूँ, मेरी 3 बार स्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन मैं इसी से जुड़ा हूँ तो आज जिंदा हूँ। अगर मैं इससे नहीं होता तो मैं शायद, मुझे ओपन बाईपास सर्जरी के लिए सजेस्ट हो चुका है, लेकिन मैं नहीं करा था, इन्हीं से चेक कर रहा हूँ। और मेरा तो सजेशन क्या है, मानना कि मैं तो ये कहूँगा हर। शुक्रवार को मिर्जापुर स्थित MSU कार्यालय के नजदीक विश्वविद्यालय कार्यकारिणी की एक बैठक रखी गई, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, सम्मान तथा विश्वविद्यालय यूनियन का पुनर्गठन किया गया। छात्रावास आरा में छात्रों पर हुए गोलीकांड के खिलाफ 27 दिसंबर को भीम आर्मी जिला इकाई दरभंगा और इनकलाबी नौजवान सभा दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा से छात्र नौजवानों का प्रतिवाद मार्च तक कैंडल मार्च निकाला गया, जो छात्रावास से चलकर गंगा सागर, मदारपुर, अलपट्टी चौक होते हुए कर्पूरी चौक पर जाकर विरोध सभा में तब्दील हो गया। विरोध सभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भोला पासवान ने कहा कि नीतीश मोदी राज में अंबेडकर कल्याण छात्रावास में रहने वाले छात्रों के ऊपर हमला तेज हुआ है, जिसको इन्नौस सभा बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्रवार को AIDSO की 65वीं स्थापना दिवस मिलान चौक स्थित जिला कार्यालय में जिला संयोजक ललित कुमार की अध्यक्षता में मनाई गई। वहीं कार्यक्रम का शुरुआत संगठन के संस्थापक शिवदास घोष के मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया।
वहीं सभा को संबोधित करते हुए राज्य उपाध्यक्ष लाल कुमार ने कहा कि शिक्षा मानव सभ्यता की रीढ़ है, इसके बिना किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। बहादुरपुर प्रखंड के खैरा पंचायत निवासी महेंद्र राम एवं उनके पुत्र अनिल कुमार राम की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसे नाजुक अवस्था में इलाज हेतु दरभंगा DMCH भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उन दोनों की मृत्यु हो गई। इन मृतक परिवार को 27 दिसंबर को बहादुरपुर प्रखंड के खैरा पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश एवं मुखिया अनीता देवी के द्वारा सहायता राशि 20,000 रुपए दिए गए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को क्योटी प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन में प्रखंड अंचल बाल विकास परियोजना तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मियों को मतदान कराने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रथम पाली में अधिकारियों तथा दूसरी पाली में कर्मियों को EVM तथा VVPAT से मतदान करने की जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षण सीओ अजीत कुमार झा, श्री लाल दास, विकास कुमार दत्ता, सत्यदेव ठाकुर, घनश्याम यादव तथा प्रशांत कुमार झा के द्वारा दिया गया। इस अवसर पर कई लोग रहे मौजूद। गौरावरम प्रखंड के मनसारा पंचायत में 6 घरों में लगी आग, लाखों की सामान जलकर हुई राख, ग्रामीणों द्वारा आग पर पाई गई काबू। वहीं एक बार फिर से विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में अमन सक्सेना को चुना गया। उपाध्यक्ष प्रियंका कुमारी, सचिव प्रिंस कुमार व दीपक पंजियार, संयुक्त सचिव राघवेंद्र झा व साहिल ऋषि, जबकि कोषाध्यक्ष के रूप में मुकुंद चौधरी को नियुक्त किया गया। वहीं सभी नव पदाधिकारी को माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा निर्देश दिया गया कि जनवरी अंतिम तक सारे महाविद्यालय में 11 सदस्यीय टीम बना के आगामी वर्ष 2019 में होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए यूनियन को मजबूत दिशा में ले जाने का। मौके पर रवि कुमार गुप्ता, रौनक सिंह, संतोष झा, नीरज कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शुक्रवार को भारतीय विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा के तत्वाधान में +2 माध्यमिक विद्यालय बसवाड़ा हनुमाननगर दरभंगा में 8 से 12 वर्ष के 42 दलित पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन एवं जरूरतमंद बच्चों के बीच स्वेटर एवं जैकेट का वितरण किया गया। वहीं संबोधन में परिषद के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य में गहरा एवं सीधा संबंध है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही समाज का कल्याण तथा राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। स्वस्थ रहने के लिए योग तथा व्यायाम को अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है।